साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आप लोग को यूपी टेट का जो अभी इसमें ओटीआर हो रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। इसके पहले यूपी टेट जो है आपका पीएनपी कराती थी, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कार्यालय था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है तब से जो है कि अब प्राथमिक का यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य जितनी भी परीक्षाएं रहेंगी सब चयन आयोग कराएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लोक सेवा आयोग की तर्ज पे जैसे ओटीआर वहाँ होता है, एसएससी में ओटीआर होता है, तो यहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी पहली बार ओटीआर हो रहा है। तो बहुत से अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में समस्या हो रही है। तो ईएलटी ग्रेड में जैसे मैंने फॉर्म भरने के लिए बहुत से भाइयों बहनों की मदद किया था, तो टेट वाले भी अभ्यर्थी कह रहे सर क्या हम लोग के साथ क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं आप, हम लोग को भी आप थोड़ा सजेस्ट करिए, गाइड करिए कि हम लोग कैसे फॉर्म भरें और बताइए क्या क्या लग रहा है। देखिए आपका 27 मार्च से 26 अप्रैल तक फॉर्म जो है कि शिक्षा निदेशालय ओटीआर का मौका दिया है। तो अभी आपके पास इस समय, अरे आज 16 अप्रैल है, तो आपका जान लीजिए कि अभी 10 दिन बचा है और फॉर्म भरने में आप लोग को तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल आपको हम आइए अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आइए देखिएगा। तो जब हम साइबर कैफे पे जाएंगे तो पहले हम ओटीआर के लिए जो है अप्लाई करेंगे। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको ओटीआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको हम बता दे रहे हैं। देख सकते हैं यूपी टेट 2026 फॉर्म कैसे भरें, ये मेरा विषय है आज का, फॉर्म कैसे भरें। हाई स्कूल, सबसे पहले आपको हाई स्कूल का अंक पत्र लगाना है और इसको अपलोड भी करना है। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा, मतलब नंबर डाल के अपलोड करना है। इंटर अंक पत्र और इसको अपलोड भी करना है। इंटर प्रमाण पत्र इसको अपलोड करना है। स्नातक में आप जो है अब बीए हो या बीएससी हो या जो है कि बीकॉम हो या तो बीटेक हो, तो आप जो है अंतिम वर्ष का, आप मतलब जो है कि बीए में अंतिम वर्ष का जो है आपको मार्कशीट लगानी है। अगर आपका स्नातक चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक अगर सेमेस्टर वाइज हो, अगर आप सेमेस्टर वाइज परीक्षा दे रहे हैं तो बीए का अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट, या अगर ईयरली परीक्षा हुई हो तो अंतिम वर्ष, अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ हो तो अंतिम सेमेस्टर ग्रेड आपका स्नातक की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी और अपलोड होगा। उसके बाद स्नातक आपका डिग्री जिसको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कहते हैं, स्नातक सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, तो इसमें आपका जो है कि चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक की आप प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फिर आप बीएड, अगर आप बीएड किए हैं तो आप 6 से 8 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप डीएलएड, बीटीसी किए हैं तो आप प्राथमिक और जूनियर के लिए दोनों करेंगे। आइए बताइए कैसे करते हैं। तो अगर आप केवल बीएड किए हैं तो 6 से 8 के लिए आप अप्लाई करेंगे। बीएड का अंक पत्र और बीएड का प्रमाण पत्र ये दोनों लगाना है, अपलोड करना है। उसके बाद डीएलएड का अंक पत्र, अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का अंक पत्र आप लगाएंगे। और डीएलएड जब आप यहाँ फॉर्म भरेंगे, यही समस्या हो रही है आप लोग को। जब आप जो है कि अपने ट्रेनिंग मतलब अपने डिप्लोमा पे जब क्लिक करेंगे, स्नातक के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो वहां आपसे पूछेगा आप 6 से 8 के लिए अप्लाई करेंगे, 1 से 5 के लिए। तो या बोथ, अगर जहां पे जब बोथ आ जाए, मतलब अगर 1 से 5 कहेगा और फिर उसके बाद 6 से 8, मतलब प्राथमिक लिखा रहेगा, जूनियर लिखा रहेगा, लेकिन नीचे एक कॉलम और आता है बोथ। जब बोथ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि दोनों आपकी मार्कशीट बीएड की और डीएलएड की दोनों अपलोड हो जाएगी। और दोनों अपलोड हो जाएगी तो आप जो है कि जूनियर के लिए एलिजिबल हैं और प्राथमिक के लिए, अगर फ्यूचर में विज्ञापन आता है अगर बीएड के माध्यम से, तो आप टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए दोनों अब आप योग्य हैं। तो आपको दूसरी बात, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी से, ओबीसी, एससी और एसटी, तो जो है अगर आप हैं तो आपको लिए जाति प्रमाण पत्र। देखिए इस समय 2026 चल रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपका 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2026 चल रहा है तो 2023, 24, 25 का चल जाएगा, 23 तक का। अगर आप 20, 21, 22 लगाएंगे तो वहां पे आपका जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा कि जाति प्रमाण पत्र आपका 3 साल पहले रहना चाहिए, 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल का रहना चाहिएगा जाति। और जाति कौन लगाएंगे? एससी, एसटी, ओबीसी वाले केवल।
अब आइए जो है कि आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है। निवास प्रमाण पत्र किसका लगेगा? ओबीसी एससी एसटी का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ओबीसी एससी और एसटी का इनका निवास लगेगा। और सामान्य कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों नहीं लगेगा, सामान्य कैटेगरी के। और जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं उनको जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा अगर वो ईडब्ल्यूएस में अगर ओटीआर कराते हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ओटीआर में बार बार संशोधन नहीं होता है, एक ही बार होता है ओटीआर। तो बहुत सोच समझ के आप लोग को फॉर्म भरना है। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो अगर आपको लगे कि ईडब्ल्यूएस में डालेंगे मेरा नुकसान होगा तो आप सामान्य में ओटीआर करिए। अगर लगेगा आप अच्छा कर सकते, मतलब हमको फायदा है ईडब्ल्यूएस से, तो आप जो है ईडब्ल्यूएस में ओटीआर करिए। लेकिन एक ही बार करिएगा, बार बार आपका दोबारा मौका आपको नहीं देगा। इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, देखिए मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है 31 मार्च से आपका 1 अप्रैल तक ये आपका मान्य होता है। तो इस समय तो जो आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा वो 2024-25 का चल जाएगा, 2024-25 या तो 25-26। ये आपका जो है वित्तीय वर्ष रहेगा, इसका जो है आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आप जो है आधार कार्ड के आप लगा करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। अब आइए मैं बता दूं, जैसे बहुत से विद्यार्थी जो है ये कह रहे हैं कि सर क्या हम भी टेट का फॉर्म भर सकते हैं? अभी हम बीएड या बीटीसी डीएड कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और किसी ने कहा मेरा सेकंड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब आप अगर डीएलएड में अगर आपने एडमिशन ले लिया या बीएड में, तो आप टेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप टेट फॉर्म भर सकते हैं। बस जहाँ पे डीएलएड की और बीएड की मार्कशीट मांगे तो वहां सामने लिख दीजिएगा परसुइंग, मेरा अभी आपका चल रहा है। और जहां सर्टिफिकेट अपलोड का लिखे वहां एनए नॉट अप्लीकेबल, एनए कर दीजिएगा। एनए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल आप जो है लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपका फॉर्म ओटीआर हो जाएगा, फिर फीस कटाइएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को समस्या हुई होगी। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, जब आप साइबर कैफे जाइएगा ओटीआर करने, आपकी लास्ट डेट 26 अप्रैल है, तो अभी आपके पास 10 दिन समय है। हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है कि स्नातक अंक पत्र आपका फाइनल ईयर का रहना चाहिए या तो लास्ट सेमेस्टर का। उसके बाद स्नातक प्रमाण पत्र, बीएड का अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, डीएलएड का अंक पत्र, अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका एक वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। और जो आप दोनों डीएलएड और बीएड दोनों अगर कोई अभ्यर्थी कोर्स किया है तो जब वहां पे बीएड और डीएलएड की डिग्री जो क्लिक करेगा तो वहां पे नीचे बोथ लिख के आएगा, तो बोथ पे जब क्लिक करेंगे तो दोनों डिग्री आपकी अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो परसुइंग जो अभी नाम लिखाए हैं डीएलएड बीएड में, वो भी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समय से अपना ओटीआर करा करके फॉर्म जमा कर दीजिए। जब फॉर्म भर देंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, उस पर आपका जो है कि ओटीआर नंबर रहेगा और पासवर्ड रहेगा, आप उसको चाहे जब खोल करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे और जो मेरे भाई बहन हैं जिनको जो है यूपी टेट का फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो, वो जो है इस वीडियो को देख करके उनके लिए कहीं न कहीं कुछ सार्थक का भी साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो हम आप लोग के लिए अच्छा बना रहे हैं। अब जैसा भी होगा, अगर गलत बनाता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक बात और बता दें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी भी लगेगी, जिसपे एक ओटीपी आएगी, वो आपका वेरिफिकेशन होता है। और समय से फॉर्म भरिए और तैयारी करिए टेट का। अगर किसी भी अभ्यर्थी को यूपी टेट का नोट चाहिए या किताब चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं कटरा में कई किताबें, मेरे दुकान जो होलसेलर हैं मेरे संपर्क में है, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।